Good morning students. From today we will start our chapter 2 polynomials. आज से हम chapter 2 start कर रहे हैं बेटा polynomials. ठीक है, ये polynomials को अभी तक आप algebraic expression के रूप में पढ़ते थे बेटा. 8th क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई थी और ये कहा था कि नेक्स्ट ईयर आप इस लेसन को polynomial के नाम से पढ़ोगे, है ना. तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जिस लेसन को पढ़ते थे उसको अब हम पॉलिनोमियल, उसमें से कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी होंगी जो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी, अब हम वो सीखेंगे, वो पढ़ेंगे, है ना. पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है. क्लास में भी मैं सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करती हूँ, पूछती हूँ आपसे कि बताओ कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, टर्म्स क्या होती हैं. ये सब हमने पहले पढ़ा है. एक बार हम इसका क्विक रिवाइज करते हैं, ठीक है. कांस्टेंट्स क्या होते हैं बेटा? कांस्टेंट्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है ना. ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स हो, कभी ना बदले, हैव फिक्स्ड वैल्यूज. वैल्यू क्या होती है? फिक्स. देखो 1x सिंबल है, कैसा सिंबल है? इसका मतलब आपको बचपन से ये पढ़ाया गया है कि ये 1 है. 1 का मतलब 1, सिर्फ एक चीज, है ना. ये 2 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये -1 नहीं हो सकता, ये ऑलवेज बी इक्वल टू 1. इट मीन्स इट इज द कांस्टेंट. ठीक है. तो दुनिया में जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं. ऑल रियल नंबर्स. कितने? कौन? ऑल रियल नंबर्स. हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है रियल नंबर्स हम किसे कहते हैं, है ना. ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट्स बिकॉज दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज. उनकी वैल्यू कैसी होती है? बिल्कुल फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है. अगर आपको किसी ने 100 रुपीज दिए हैं तो वो 100 ही रहेंगे, वो 200 या 50 रुपीज नहीं हो सकते, वो हमेशा 100 ही होगा. तो दुनिया में जितने रियल नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट की कैटेगरी में आएंगे बिकॉज दे ऑल हैव फिक्स्ड वैल्यूज. उनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. ये तो होते हैं कांस्टेंट. और दूसरी चीज आती है वेरिएबल. वेरिएबल्स बेटा नाम में ही इसमें वेरी लिखा हुआ है, जिनकी वैल्यू वेरी होती है. वेरी मतलब चेंजिंग, जो बदलती रहे, सिचुएशन टू सिचुएशन, जिसकी वैल्यू बदल रही है, चेंज हो रही है, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स. उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को जनरली हम अल्फाबेट में डिनोट करते हैं. एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी. बेटा हमने पढ़ा है ये सब कुछ, ठीक है. तो वेरिएबल्स को हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स में, है ना. तो इनकी वैल्यू जो है, जब भी कोई चीज की हमें वैल्यू पता नहीं होती तो उस समय हम उसे किसी अल्फाबेट के रूप में मान लेते हैं. लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी पी, ऐसा हम उसे मानकर और उसकी वैल्यू निकालते हैं. तो हर सिचुएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है. आपने देखा होगा बेटा, कभी आपकी x की वैल्यू 1 आती है, कभी -1/2, कभी किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 आ जाती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू √2 आ जाती है. कुछ भी x की वैल्यू आ सकती है, बदल रही है. x वही है और वैल्यू हर सिचुएशन में उसकी चेंज हुई है, मतलब वेरी हुई है. इट मीन्स इट इज वेरिएबल. ये क्या है? वेरिएबल. अंडरस्टैंड इट बेटा. जितने नंबर है दुनिया में वो सब कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और जिनकी वैल्यू बदलती है वो वेरिएबल्स होते हैं. तो हम वेरिएबल को जनरली डिनोट करते हैं अल्फाबेट्स में. आप लोगों से बेटा क्वेश्चन पूछो कि वेरिएबल क्या होते हो तो आप बोलते हो अल्फाबेट्स, ठीक है. वेरिएबल को, अल्फाबेट को वेरिएबल नहीं कहते, हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं अल्फाबेट के रूप में. वेरिएबल वो वैल्यूज, वो सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती जाती है. इसका आंसर ये है करेक्ट. ठीक है बेटा, समझ में आ गई. इसके बाद हमने पढ़ा था टर्म्स. क्या पढ़ा था? टर्म्स. जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देते हो तो क्या बन जाती है? टर्म्स. कांस्टेंट प्लस, कांस्टेंट और वेरी प्लस नहीं, प्रोडक्ट होता है. कांस्टेंट और वेरिएबल जब आप मिला देते हो तो क्या बन जाती है? टर्म. ठीक है. देखो x इज अ टर्म, 2y, 3z, 4p, ये देखा है हमने एथ क्लास में पढ़ी है टर्म्स. ठीक है. देख यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, कुछ नहीं है. जहां वहां पर क्या होता है? कांस्टेंट 1. यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके कुछ नहीं है.
जिसके प्रोडक्ट या डिवीजन में कुछ नहीं होता, उसके प्रोडक्ट या डिवाइड में 1 होता है हमेशा। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पढ़ा है हमने ये प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये सारी कहलाती हैं आपकी टर्म्स, है ना। हमने देखा था जब इन टर्म्स को हम प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ते थे तो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती थी, याद है आपको। जब हम इन टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के साथ ऐड लिख देते थे तो आपकी क्या बन जाती थी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, याद है सभी को। देखो इसमें पहली टर्म है x, दूसरी टर्म है 2y और तीसरी टर्म है -3z, याद है सभी को। हमने टर्म्स भी ऐसे डिवाइड करी थी, प्लस और माइनस साइन डिवाइड्स द टर्म ओनली। प्लस माइनस साइन बताता है कि कितनी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा। आपने टर्म्स के हिसाब से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई भी किया है, जिसमें एक ही टर्म होती है ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म नोन एज मोनोमियल क्या कहलाता है, हैविंग वन टर्म, इसमें वन टर्म होती है। जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म होती है वो कहलाता है बायनोमियल, क्या कहलाता है वो, बायनोमियल। जिसमें 3 टर्म होती है वो कहलाता है ट्राइनोमियल, ठीक है। आई बात समझ में। हम ऐसे तक पढ़ते थे कि एक टर्म वाला मोनोमियल, दूसरा टर्म वाला, 2 टर्म वाला बायनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म हो तो पॉलिनोमियल, ऐसा हम जनरल कह देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 से ज्यादा टर्म वाला ही पॉलिनोमियल होगा, एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर यहाँ पे लिखा है 2x देन इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए सिचुएशन क्या लगेगी अभी मैं थोड़ी देर बाद समझाती हूँ उस चीज को, बट इट इज अ पॉलिनोमियल। इसकी डेफिनेशन अब क्या हो जाएगी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म नोन एज मोनोमियल। बाइनोमियल की अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके पास, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स नोन एज बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स नोन एज ट्राइनोमियल, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, उनमें 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो या ज्यादा टर्म्स हो। आई बात समझ में। अब ये तो हमारा प्रीवियस था, समझ में आ गया। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स और टर्म्स के साथ जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया, जो पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा टर्म की बेसिस पर, वो ये है, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। अब मैं आपको समझाती हूँ कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए क्या सिचुएशन है। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा, समझ के आ गया ये सब कुछ, है ना। आप अगर चाहो तो इसे फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाती है ना। देखो एक चीज और आपने समझी होगी कि कांस्टेंट और वेरिएबल अभी आपने देखा है ना, और दूसरा क्या चीज, जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ये चीज भी हमने पढ़ी है कि प्रोडक्ट के रूप में जो चीज दिया गया, जैसे आपको दिया है 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 5, आपसे पूछा x का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई में हो विच इज 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। आपसे पूछा x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो x टू द पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई में सिर्फ 3 है, ये सब नहीं है मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस का साइन है ना। तो मल्टीप्लाई में जो होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 3, only 3 is the coefficient of x to the power 5। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 होगा, x to the power 2 का कोफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो ये 5 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता माइनस साइन तो x टू द पावर 2 x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता -5। साइन के साथ हम लेते हैं जो भी उसके प्रोडक्ट में हो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगी, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो, कि उसके वेरिएबल की जो पावर है उसने हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, हैविंग द पावर ऑफ द वेरिएबल इन होल नंबर। अब एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, कब होगी वो पॉलिनोमियल, ओनली व्हेन देन इट्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन होल नंबर। क्या होगा, power of the variable
ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसके वेरिएबल कांस्टेंट की नहीं किसकी, वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर में होना चाहिए। उसमें अगर सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा 100%। ठीक है, पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन होल नंबर, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने की कंडीशन है कि उसके जो वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की पावर ने होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मालूम है? यानी पावर ने क्या नहीं होना चाहिए, पावर ने कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पावर ने कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की नहीं, याद रखना। वो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसमें उसके वेरिएबल की पावर हमेशा काय में होगी, होल नंबर्स में। आपसे पहला क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है, ताकि आपको सबसे पहले ये तो समझ में आए कि पॉलिनोमियल होते क्या है। तो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है बेटा। ठीक है, देखो अगर लिखा है 2x, पूछा इज इट अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, इट इज अ मोनोमियल। इसमें जो वेरिएबल है x, इसकी पावर क्या है? 1। क्या है पावर इसकी? 1। इट मींस पावर जो है वो होल नंबर में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर दिया है आपको 3 और पूछा इज इट अ पॉलिनोमियल, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। इट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका नाम क्या है? ये मोनोमियल, ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो टर्म है वो कांस्टेंट है। वेरिएबल हमें दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0। x टू द पावर 0 यानी 1, 3 into 1 यानी 3, इसका मतलब 3 होगा। इट मींस इट इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, 0 इज अ होल नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल होगा। तो कोई कांस्टेंट है, यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल कहलाएगी। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो 3x plus 2y plus 3z, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 वेरिएबल। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 1 2 एंड 3। 3 वेरिएबल्स वाला ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बेटा, अगर आपके उसमें ऐसा लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस 5x, पूछा इट इज अ पॉलिनोमियल, देन यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ पे प्लस 3 लिखा होता तब भी ये पॉलिनोमियल था। x की पावर 2 1 और 0 सारे ही होल नंबर हैं। अगर ऐसा लिखा हो √2x, देन इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, हमें कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो √x, 3√x, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है 3 into x to the power 1/2, √x मतलब पावर 1/2, और ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? समझ में आया? अगर ऐसा लिखा हो 3/x, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? क्योंकि इसका मतलब है 3 इंटू, अगर हमें इसको ऊपर ले जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव पावर जो है वो पॉलिनोमियल की नहीं होती। -1 इज नॉट इन होल नंबर, होल नंबर के ग्रुप में नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आते। ठीक है, बात समझ में आई? ये है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें उसके वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये समझाया कोफिशिएंट, कांस्टेंट्स, है ना, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, कोफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझाऊंगी। ठीक है,
Are you understanding, beta?